हेलो एरीज मेष राशि, कैसे हैं? नमस्ते जी, वेलकम। कैसे हैं? आज आपके लिए रीडिंग करेंगे, देखते हैं कैसी एनर्जी है आपके पर्सन की। नो कांटेक्ट, सेपरेशन और लेस कम्युनिकेशन में यदि आप हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेष राशि, एट ऑफ वॉन्ड्स से आप कहीं ना कहीं स्टक दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकता है न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस पर्सन की तरफ, लेकिन आप फंसे हुए हैं। ओके। और आप कुछ रिचुअल कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं या सेल्फ लव कर रहे हैं। ओके। लेकिन अभी स्टक हो सकते हैं। ओके। अगर आप पूरी तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो स्टक सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उसको हो सकता है क्लैरिटी मिल रही है, और ये व्यक्ति हो सकता है आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये व्यक्ति हो सकता है अपने फाइनेंस को ठीक कर रहे हैं, इनका ध्यान अपने फाइनेंस को ठीक करने में हो सकता है, एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने में हो सकता है। एक स्टेबल व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में आपके पर्सन हो सकते हैं। ये व्यक्ति कंफ्यूज भी हो सकते हैं, और इनके पास और भी कोई ऑप्शन हो सकते हैं। और अगर ये व्यक्ति कहीं कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं है, इस व्यक्ति के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। ओके, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। और ये हो सकता है कभी कभी नेगेटिव भी सोचते हैं। ओके। ये हो सकता है एक्शन नहीं ले पाते हैं आपकी तरफ। स्टक सिचुएशन है यहाँ पर। ओके। लेकिन डिजायर में आप ही दिखाई दे रहे हैं, विश आप ही फुलफिल करने वाले हैं इस व्यक्ति की। ओके। और आप ही को चाहते हैं ये व्यक्ति, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जो भी आपके अंदर कोई कमियां हैं उसके साथ भी आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मिच्योर डिसीजन बनाना चाहते हैं। एक मिच्योरिटी आ रही है इनकी एनर्जी में। तो किंग की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं। और ओके, इमोशनल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर। ओके। और हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे के साथ काम करते हैं, और एक ही साथ हो सकता है कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं। ओके। तो आप हो सकता है जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं आप भी। ओके। अभी थोड़ा सा आप टाइम ले रहे हैं, अभी रिकवर कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। आप भी रिग्रेट में हैं, आपको भी लॉस हुआ है, आप भी फाइनेंशियल लॉस में दिखाई दे रहे हैं। आप भी कुछ बिल्ड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख रहे हैं फ्यूचर के लिए। आप भी हो सकता है फाइनेंस के लिए जगल कर रहे हैं, लॉस चल रहा है फाइनेंशियली। आप भी कुछ स्टेबल करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, करियर ठीक करना चाहते हैं, कुछ सॉलिड करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, और जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस बना रहे हैं लाइफ में। आपका इंटेंशन भी यहाँ पर यही है कि आप भी इस दूरी को कम करना चाहते हैं, और जो भी दूरी आप दोनों के बीच में है, कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करना चाहते हैं, पास्ट को पीछे छोड़ना चाहते हैं। आप भी एक पैशन फील करते हैं इस व्यक्ति की तरफ, लेकिन ये हो सकता है कि आप बहुत टाइम से अकेले हैं, अकेला जीवन जी रहे हैं। ओके। फ्रीडम वाली लाइफ है आपकी,
और उसको एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन अब आप हो सकता है इस व्यक्ति की तरफ आना चाहते हैं, आपकी भी कुछ ऐसी डिज़ायर हैं। आपके पास भी मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, ऑफ़र हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं। तो आप भी कुछ एक ऑफ़र की तरफ जाना चाहते हैं, एक अच्छा ऑफ़र चुनना चाहते हैं अपने लिए। ऑफ़र मीन्स यहाँ पर कोई पर्सन हो सकता है, आपके पास रिलेशनशिप में ऑफ़र हो सकते हैं। हो सकता है कुछ हार्ट ब्रेक और पेन कुछ हुआ है यहाँ पर, एक सेपरेशन हुआ है यहाँ पर किसी के साथ। मेष राशि के पर्सन क्या कहना चाहते हैं? एरीज, मेष राशि के पर्सन क्या कहना चाहते हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, ये भी एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। ओके, अपने भाग्य में परिवर्तन करना चाहते हैं और ये भी एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट पाथ चुन रहे हैं। या आप भी कोई राइट पाथ चुन रहे हैं, आप भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, फॉरगिवनेस, कोई ना कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल दोनों कार्ड में है। ओके, और पास्ट को लेकर जो भी चीज़ें हुई हैं उस चीज़ को लेकर अभी भी स्ट्रगल, उस चीज़ को लेकर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और हो सकता है कोई लोग माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये व्यक्ति हो सकता है कि थोड़ा-सा टाइम ले रहे हैं। ओके, इस बारे में सोचने के लिए, आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए। इस व्यक्ति को रिग्रेट्स हैं पास्ट को लेकर। पास्ट में हो सकता है कि जो हुआ है आपके साथ वैसा नहीं होना चाहिए था। ओके, तो कुछ गलत हुआ है पास्ट में जैसा कि होना नहीं चाहिए था। इस व्यक्ति को उस चीज़ का गिल्ट है, रिग्रेट है। और इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपको इनकी परवाह नहीं है, आपको इनकी केयर नहीं है। ओके, हो सकता है आप इनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये संतुष्ट नहीं हैं, अनहैप्पी हैं लाइफ में, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जैसा इनके लाइफ में चल रहा है, जैसी चीज़ें चल रही हैं, उस चीज़ को लेकर हैप्पी नहीं हैं। ओके, शैडो साइड, तो हो सकता है कि आपने इनकी कुछ शैडो साइड को ट्रिगर किया है। ओके, कुछ इनकी शैडो साइड हैं और इनका कुछ इनके अंदर कुछ फॉल्स थे, कुछ कमियाँ थी, वो आपने इन्हें दिखाई हैं, कुछ इन्हें रियलाइज़ करवाई हैं। ओके, कुछ शैडो साइड हो सकती हैं। इंडिसाइसिव व्यक्ति ये दिखाई दे रहे हैं। स्टेबिलिटी नहीं है इस व्यक्ति की लाइफ में, ये कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं आपकी तरफ। तो इन्होंने हो सकता है आपकी तरफ कोई डिसीजन नहीं बनाया है। ओके, और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लाइफ में, तो थर्ड पार्टी भी हो सकता है बीच में है। ओके, अदर थिंग्स हो सकती हैं जैसे कि थर्ड पार्टी में कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है कुछ, या फैमिली हो सकती हैं थर्ड पार्टी में, या कोई अदर पर्सन हो सकता है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी एक इश्यू हो सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप में। और ये व्यक्ति हो सकता है आपसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, इन चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सीक्रेट्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इस व्यक्ति ने आपको नहीं बताई हैं अभी तक। ओके,
आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या आ रही है मेष राशि? मेष राशि के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स? अगर आप बहुत टाइम से किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है, आप बिल्कुल हैप्पी नहीं हैं और ये व्यक्ति का आप बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हैं, तो आपको कुछ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है कि कुछ अलग तरीके से देखिए या कोई नया रास्ता देखिए। रिलेशनशिप में भी हो सकता है आपको कुछ नया रास्ता देखने की ज़रूरत है। कुछ अनदर पाथ की तरफ जाने की ज़रूरत है आपको। कुछ सर्च करने की ज़रूरत है। ओके? लव स्टोरीज़, अगर आप इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपकी जो भी ज़रूरतें हैं उस व्यक्ति से कहना होगा। ओके? एक सच्ची बात कहनी होगी या सच्चाई सामने रखनी होगी या सच सच सामने रख कर आपको अपनी ज़रूरतों को बोलना पड़ेगा। ओके? मेष राशि के लिए गाइडेंस क्या आ रही हैं? एवर आफ्टर, एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट कीजिए जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए कमिट हो सकें। ओके? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और जहाँ पर आप सब कुछ इन्वेस्ट कर सकें। तो कुछ ऐसा एक रिलेशनशिप ढूँढने की कोशिश कीजिए। अपने दिल की सुनिए, एक चांस और लीजिए लव लाइफ में। और आपके कुछ ड्रीम्स हो सकता है आपने किसी से प्रॉमिस किया है, किसी ने आपसे प्रॉमिस किया है और हो सकता है या तो आप किसी को भी चांस नहीं देना चाहते हैं। आपके पास अगर कोई ऑफ़र है तो आप हो सकता है ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको किसी को चांस देने की ज़रूरत है, अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है। आपको अपना ख़्याल रखने की ज़रूरत है, डीप केयर की ज़रूरत है। एक रियल डील हो सकती है किसी के साथ, एक अच्छा मैच आपको मिल सकता है। तो अपनी लाइफ़ में फन को ज़िंदा रखिए, प्ले करना, फन करना, ओके? अच्छी एनर्जी में रहना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक फ्लर्ट वाली एनर्जी में रहना, ग्रेटफुल रहना, ईज़ी रहना थोड़ा-सा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। टाइम हील्स, तो टाइम लगेगा हीलिंग के लिए आपको भी, ओके? टाइम पर चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हील हो सकती हैं। थोड़ा-सा धैर्य रखें इस टाइम पर। अपने आप को एक चांस और देने के लिए थोड़ा-सा पेशेंस रखें, थोड़ा-सा धैर्य रखें, टाइम पर चीज़ें हील हो सकती हैं, लाइफ़ में मैजिक हो सकता है, बदल चीज़ें बदल सकती हैं, ऑनेस्ट रहें, ओके? आपको थोड़ा-सा मैच्योर होने के लिए टाइम लगेगा, अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए टाइम लगेगा या किसी पर्सन को ठीक होने में, हील होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। ओके? अगर किसी पर्सन के साथ आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो उस पर्सन को थोड़ा-सा मैच्योर होने में और हील होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा-सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, ओके? इस टाइम पर। तो ये एक गाइडेंस भी आ रही है आपके लिए और ये रीडिंग है आपके लिए, एक शॉर्ट रीडिंग है। आई होप कि आप रेज़ोनेट कर पाए हैं। आपको कुछ मैसेजेस मिले हैं, गाइडेंस मिली हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।